आज हम इस वीडियो में महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि इस इतिहास ने महाराणा प्रताप महाराणा सांगा को जितना प्रेम दिया है शायद इस योद्धा को नहीं दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। महाराणा कुंभा का राजस्थान के इतिहास में जितना योगदान है शायद ही किसी और मध्यकालीन राजपूत शासक का उतना योगदान रहा होगा। महाराणा प्रताप महाराणा सांगा से आप तो परिचित हैं, लेकिन लोग महाराणा प्रताप महाराणा सांगा से परिचित हैं क्योंकि वो लगातार बड़े युद्धों से जुड़े रहे थे। लेकिन महाराणा कुंभा का जिक्र जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। राणा कुंभा के सैनिक योगदान से उनका स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र का योगदान ज्यादा मायने रखता है। शायद ही ऐसा कोई मध्यकालीन राजपूत शासक हो जिसने लगातार युद्धों में रहने के साथ ही इतने अच्छे से साहित्य और स्थापत्य को बढ़ावा दिया हो। राणा स्वयं वीर और युद्ध कौशल थे। महाराणा सांगा के साम्राज्य की नींव महाराणा कुंभा ने ही अपनी सैनिक विजयों के साथ डाली थी। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से कई बार गुजरात और मालवा के सुल्तानों को हराया, जिसमें मालवा के सुल्तान महमूद को बंदी बनाने के साथ ही चित्तौड़ में रखना भी शामिल है। नागौर की विजय उसमें उन्होंने नागौर को चरवाहा में बदल दिया। गुजरात और मालवा की सम्मिलित सेना को हराया। राजपूताने के अधिकांश भाग पर उनका राजनीतिक प्रभाव था। स्थापत्य योग महाराणा कुंभा ने अपनी सामाजिक जरूरत को बहुत अच्छे से समझा और इसके लिए बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने अपने राज्य क्षेत्र में 32 किलोमीटर का निर्माण करवाया, जिसमें कुंभलगढ़ का किला उनके अद्भुत सोच के साथ निर्माण का नमूना है। जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, अन्य किलों में सामरिक दुर्ग जैसे बसंती का दुर्ग, मचान दुर्ग, बैराट के दुर्ग, आबू का दुर्ग, चित्तौड़ के किले का दोबारा निर्माण आदि। मंदिरों में कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चोरी मंदिर, मीरा मंदिर आदि। उन्होंने सारंगपुर युद्ध की विजय की याद में विजय स्तंभ बनवाया, जिसमें भारतीय मूर्तिकला का खजाना कहा जाता है। शायद ही कोई मध्यकालीन शासक उनके निर्माण की होड़ कर सकता है, और वो भी लगातार युद्ध में होते हुए। महाराणा कुंभा स्वयं बड़े विद्वान और विद्यानुरागी थे। उन्होंने वेद, उपनिषद, व्याकरण, राजनीतिक, मीमांसा आदि का ज्ञान था। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की, जैसे संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि। मंडन उनका प्रसिद्ध शिल्पी था, जिसने कई शिल्प ग्रंथ रचे। कवियत्री और महेश उनके दरबारी थे। चित्तौड़ की जैसी चहुमुखी उन्नति महाराणा कुंभा के समय हुई, वैसी कभी नहीं हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।